हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स। हम लोग चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके अंदर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम मान से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन मैक्सिमम। एक बॉक्स बनाना है आपने और 18 सेंटीमीटर भुजा का एक टिन है, स्क्वायर टाइप का है। 18 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार टिन है। आप देखिए, ये कोई टिन है स्क्वायर रूप में, ठीक है। वर्गाकार कोई टिन है, स्क्वायर शेप का एक टिन है और इससे एक बॉक्स बनाना है बिना ढक्कन का, उसमें कोई कवर नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा बॉक्स बनाना है कि उसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो, आयतन उसका उच्चतम होना चाहिए। ये आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा, ठीक है। इस टिन के एक साइड 18 सेंटीमीटर है, इसके चारों कोनों से वर्ग काट कर निकाले गए हैं। यहां से भी वर्ग काट काट करके निकाला गया है। आप देखिए, माना मैंने ये कहा कि एक समय पर इतना x सेंटीमीटर इधर से काटा, x सेंटीमीटर आपका ये हो गया, x सेंटीमीटर ये हो गया और x सेंटीमीटर ये हो गया। आप देख रहे हैं, चारों कोनों से एक वर्ग काटा गया है। इतना यहां से कट गया, इतना यहां से कट गया, इतना यहां से कट गया, इतना यहां से कट गया। अब जो ये काटा गया पोर्शन है, इसकी लेंथ मैंने x मानी हुई है। लेट दिस लेंथ इज x सेंटीमीटर, ठीक होगी। अब x सेंटीमीटर यहां से पीस कटा हुआ है, x सेंटीमीटर यहां से कटा हुआ है, पूरा ये 18 है, तो ये कितना बच गया? आप देखो, ये लेंथ हुई वो कितनी गई है? 18 माइनस 2x, ठीक है डियर स्टूडेंट। 18 माइनस 2x, आप ये देखो, इतना पोर्शन ये कट गया, इतना ये कट गया, तो यहां आप देखेंगे 18 माइनस 2x इसकी लंबाई, ठीक है। ऐसी चौड़ाई के केस में भी होगा, चौड़ाई उतनी हो जाएगी। x यहां से कटा, x यहां से कटा, पूरा 18 है, तो ये पीस कितना बचा यहां से यहां तक? भाई तो कट गया ना, इतना तो कटा हुआ है ना। आप देखो ध्यान से इस फिगर को, आप देखो कौन सा पोर्शन अब बचा हुआ है। बचा हुआ है, ये पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन बचा हुआ है इसका, ये हो गया, ठीक है। ये भी काट के निकाल दिया, ये भी काट के निकाल दिया, ये भी कट के निकला हुआ है, ये भी कट के निकला हुआ है। ये जो पीस है इतना, ये हो गया, इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया। इनको मोड़ देंगे ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। ये भी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और ये उसका बेस बन जाएगा, ठीक है। चारों ओर से कैसे होगा? यहां से ऊपर आ जाएगा, यहां से ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ कितना? ये 18 माइनस 2x हो गया। 18 माइनस 2x इसकी लंबाई है और 18 माइनस 2x इसकी चौड़ाई भी है, ठीक होगी। जो ये बच गया ना, x यहां से कट गया, x यहां से कट गया, ये 18 माइनस 2x, x यहां से कट गया, x यहां से कट गया, ये 18 माइनस 2x, ठीक है। तो जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ और विड्थ सेम हो गया, लंबाई और चौड़ाई सेम हो गई, क्योंकि पूरा 18 था, x यहां से काट दिया, x यहां से काट दिया, 18 माइनस 2x, x यहां से x यहां से कट गया, x यहां से कट गया, ठीक है। पूरा 18 है, ये भी 18 माइनस 2x। तो बेस
का एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या बन जाएगा, ये वाला, ये जब पलट करके यूं आएगा तो x हाइट का बन जाएगा। तो बॉक्स का आयतन मैं लिख देता हूं, माना चारों कोनों से x सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया है। ठीक है, माना चारों कोनों से x सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया है। ये x सेंटीमीटर का है, ये x सेंटीमीटर का, x सेंटीमीटर का, x सेंटीमीटर का। वी हैव कट ए स्क्वायर ऑफ x सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर, चारों कोनों से। ठीक है, अब आप देखिए शेष भाग की लंबाई, शेष टिन की लंबाई कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। शेष टिन की चौड़ाई, ये भी कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। ठीक है, इस टिन की लंबाई 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी इसकी 18 माइनस 2x। और जब मैं इसको बॉक्स बनाऊंगा तो बॉक्स कैसे बनेगा, बेस तो उसका ये हो जाएगा और ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये वाला पोर्शन बचा हुआ ना, इतना पोर्शन, इसको मैं मोड़ लूंगा ऊपर की तरफ, ये तो ये x सेंटीमीटर की उसकी हाइट हो जाएगी। यहां से भी, इधर से भी और इधर से भी। तब ये ऐसा बन जाएगा, यूं, ऐसे इधर से, ऐसे इधर से, ऐसे इधर से। ढक्कन रहित तो बनाना है, कोई इसका कवर नहीं होना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए बॉक्स का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, V इज इक्वल टू, ये लेंथ हो जाएगी 18 माइनस 2x, ये भी इसकी विड्थ हो जाएगी 18 माइनस 2x, ये तो बराबर ही है। स्क्वायर बेस हो जाएगा, वर्गाकार उसका आधार हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगी उसकी x। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो दिस इंप्लाइज दैट V हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x। ठीक हो गया? ये जो बॉक्स बन रहा है उसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x। आगे वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। तो उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक बार। तो dv बाई dx कितना हो जाएगा दोस्तों, dv बाई dx इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 18 माइनस 2x, पावर 2 पहले आ गई, तो 18 माइनस 2x, एक पावर घट जाएगी 2 माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 18 का तो 0 और माइनस 2x का माइनस 2 हो गई इंटू x, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका 1 हो जाएगा तो ये हो गया 18 माइनस 2x का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट dv बाई dx इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले लेंगे आप, 18 माइनस 2x आप कॉमन ले लीजिए। 18 माइनस 2x यहां से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक होगी, तो यहां पर क्या बचेगा, 18 माइनस 2x बचा और यहां कितना बचेगा दोस्तों, 2 इंटू 2 माइनस 4x। आ गया समझ में? तो दिस इंप्लाइज दैट dv बाई dx आपका कितना हो गया, 18 माइनस 2x, दूसरे बॉक्स के अंदर हो गया वो 18 माइनस 6x, ये 18 माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, v के उच्चतम के लिए फॉर v maximum putting
dv/dx इज इक्वल टू 0। इसके मैक्सिमम के लिए, वॉल्यूम मैक्सिमम हो उसके लिए dv/dx को 0 रखने पर तो मेरे पास हो जाएगा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। dv/dx को मैंने 0 कर दिया। अब दो फैक्टरों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक हो गया। इफ यदि 18 माइनस 2x 0 हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 18, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9। मतलब जो पोर्शन काटा गया है, जो स्क्वायर काटे गए किनारे पे, उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर आ रही है। अब ध्यान दीजिए आप, यदि 9 सेंटीमीटर आपने यहां से काटा, 9 सेंटीमीटर यहां से काटा और काट करके वो फेंक दिया तो कुछ बचेगा जगह? कुछ नहीं बचेगी। पूरी लंबाई यहां कट गई, पूरी चौड़ाई कट गई, तो ऐसे में तो बॉक्स ही नहीं बनेगा। तो आप लिखेंगे जो कि अग्राह्य है, विच इज नॉट एडमिसिबल, जो कि अग्राह्य है, या आप कह सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ऐसा इसको निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब ये वाला 0 होगा। फिर तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 आ गया। x आपके पास 6 आ गया। अब इस 6 पे देखते हैं कि x इज इक्वल टू 6 है तो क्या ये भी मैक्सिमम होगा। और भी मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? डबल डिफरेंशिएशन। v मैक्सिमम तब होगा जब d2v/dx² की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक हो गया। तो चलो देख लेते हैं। आप देखिए यहां पर कर लेते हैं डेरोस्टेट। dv/dx मेरे पास ये है, dv/dx आपके पास क्या आया हुआ है? आप देखिए, आप d2v/dx² निकालिए, इसका डबल डिफरेंशिएशन आप करिए। कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 आएगा। -2 इंटू 18 माइनस 6x, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -6 इंटू फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपके पास 18 माइनस 2x। ठीक होगी। x इज इक्वल टू क्या रख दीजिए? 6 रखिए। d2v/dx² एट x इज इक्वल टू 6, जब x की वैल्यू 6 है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा आपका? दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखिए आप -2 18 माइनस यहां 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक हो गया। यहां आप देखिए प्लस -6 इंटू 18 माइनस हो जाएगा 12। ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा आप देखो, -2 इंटू -18। ठीक है स्टूडेंट, डबल डिफरेंशिएशन देख रहे हैं ना? 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन एक्चुअली ये मैंने गलत कर दिया यहां पर। ये 18 माइनस 2x था, इसका डिफरेंशिएशन 18 माइनस 6x ना, ठीक करा हुआ है। 18 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2 हुआ, 18 माइनस 6x, इसका डिफरेंशिएशन -6, तो 18 माइनस 2x। देखिए डियर स्टूडेंट, कहां पर मिस्टेक हुई हमसे। इसको जब मैंने 0 रखा तो ये वाला रखने पे तो क्या आ गया था? नॉट पॉसिबल आ गया था ना, x की वैल्यू आपकी 9 नहीं हो सकती। इसको जब 0 करेंगे, 18 माइनस 6x है, 3x नहीं, तो 6x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 आया इसको 0 करने पे। x इज इक्वल टू 3 हो गया, तो अब आप x इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे इसको, 6 पे नहीं बल्कि किस पे निकलेगा? x इज इक्वल टू 3 पे। डबल डिफरेंशिएशन x इज इक्वल टू 3 पे कितना है आप देखो, कितना हो गया? -2, तो 18 माइनस x की जगह पे 3 कर दूंगा तो 18 हो गए,
प्लस -6 18, ये हो जाएगा -6। अब ये तो 0 हो गया, ये हो गया 12, ठीक है, और ये हो गया -72। आ रहा समझ में? ये आपका -72 आ गया। अब -72 मीन्स डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो गया, विच इज लेस देन 0। इसका मतलब v अधिकतम होगा, v अधिकतम होगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है? संदूक का आयतन उच्चतम है, आयतन अधिकतम हो गया मतलब उच्चतम हो गया, मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा कब? जब x की वैल्यू 3 होगी। तो आप देख लीजिए कि x इज इक्वल टू 3 पर मतलब आपको जो पीस काटना है, जो आपने काटा इस सीट से, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना काटा है आप देखिए, आंसर लिख देंगे x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर किनारों पर वर्ग काटने पर आयतन अधिकतम होगा, आयतन अधिकतम होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का पीस काटा, यहां से यहां से यहां से यहां से, तो जो वॉल्यूम आएगा उस बॉक्स का वो क्या होगा? अधिकतम होगा, उच्चतम होगा, ठीक है। उच्चतम शब्द लिखा है तो उच्चतम ही लिख दीजिए, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स will be maximum when we will cut a square of 3 centimeter from each corner of this tin, ठीक हो? टिन के किनारों पे 3-3 सेंटीमीटर के वर्ग को काटने पर क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसी है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो 17 18 में से एक क्वेश्चन आपने ठीक से समझ लिया तो दूसरा अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा, वो भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो सीट थी, मेटल सीट, वो स्क्वायर शेप में थी, स्क्वायर थी, लेंथ और विड्थ सेम थी उसकी। पर ये 18 वाले में जो है ये रेक्टेंगुलर शेप की है, ठीक है, आयताकार है ये, ठीक है। तो आयताकार आकार की है, आयत के आकार की है, ठीक है, आयत के आकार की है, तब आपको वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। देखो क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आप देखिए डियर स्टूडेंट, 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर की टिन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम है? 45 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, टिन की 45 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। ये 45 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है दोस्तों। और चौड़ाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, 24 सेंटीमीटर। आपको एक ढक्कन रहित विदाउट कवर एक बॉक्स बनाना है। तो क्या करेंगे आप कि किनारों से वर्ग काटने हैं बराबर बराबर आकार के। तो मैं कह देता हूं स्क्वायर शेप में काटने हैं। इतना मैंने यहां से काट दिया, इतना यहां से काट दिया, ये भी एक्स है, इतना यहां से कट गया, ये भी एक्स है, और इतना ही यहां से कट गया, ये भी एक्स है। एक्स यहां से कटा, एक्स यहां से कटा, एक्स यहां से कटा, एक्स यहां से कट गया, ठीक हो गया। अब क्या होगा जब ये भी कट गया, यहां से भी खाली है, इधर भी खाली हो गया, इधर भी खाली हो गया, इधर भी खाली हो गया, तब आप बॉक्स कैसे बनाएंगे इसका? आप देखिए
कट कितना गया आप देखिए, इतना पोर्शन आपके पास बच गया है। ये इसको देखिए ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है बीच का ये बचा हुआ है, और ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी बचा हुआ है, और ये भी बचा हुआ है। अब आप बॉक्स कैसे बनाएंगे ढक्कन रहित? क्या करेंगे, इतने पोर्शन को पलट दीजिए, ये जो हिस्सा है ना इसको इस सीट पर यों पलट दीजिए। यहां पर ये वाला जो हिस्सा है इसको पकड़ करके यों पलट दीजिए, इस वाले हिस्से में इधर इसको पलट यों पलट कर दीजिए, और ये वाला जो है इसको भी ऐसे में पलट कर लीजिए। तो बन गया बॉक्स। बेस उसका ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, और ऊंचाई कौन मिल जाएगी आपकी, ये वाली एक्स, ठीक है, ये उसकी ऊंचाई मिल जाएगी यू, ठीक है। एक्स एक्स ही तो होगी उसकी ऊंचाई, इतना मोड़ रहे हैं ना इसको, ये ऐसे यहां से मोड़ रहे हैं एक्स है, यहां से मोड़ रहे हैं एक्स है, इधर से मोड़ रहे हैं एक्स है, तो हाइट हो जाएगी एक्स, और लेंथ कितनी रह जाएगी, तो ये 45 था तो x यहां से कटा, x यहां से कटा, तो ये बच गया यहां पर 45 माइनस 2x, पूरा 24 है, x यहां से कट गया, x यहां से कट गया, तो 24 माइनस x, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, माना किनारों पर x सेंटीमीटर के वर्ग काटे गए, ठीक है, चारों कोनों पे x सेंटीमीटर का वर्ग काटा, यहां से भी काटा, यहां से भी काटा, यहां से भी काटा, यहां से भी काटा, ठीक है। तो बॉक्स की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, मैं आपसे कह रहा हूं, पूरा 45 था, x सेंटीमीटर यहां कटा, x सेंटीमीटर यहां कटा, तो 45 माइनस एक्स, ये बेस बच गया आपका 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। बॉक्स की चौड़ाई, विड्थ ऑफ बॉक्स हो जाएगा 24 माइनस 2x सेंटीमीटर, ठीक है, पूरा 24 है, x इतना कट गया, x इतना कट गया, 24 माइनस 2x, और बॉक्स की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऊंचाई बन जाएगी कितना, x, ये x। तो बॉक्स का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का आयतन कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये क्यूबाइड शेप का होगा, घनार के आकार का होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू एक्स, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 44 माइनस 2x, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, x का मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया। अब आप देखिए dd बाई dx निकालिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x का हो गया माइनस 2 इंटू 24x माइनस 2x स्क्वायर, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 24x का डिफरेंशिएशन 24 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x इंटू फर्स्ट फंक्शन हो गया 45 माइनस 2x, ठीक है दोस्तों। अब आप डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा, कुछ कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन आएगा दोस्तों, 24x माइनस 2x स्क्वायर है ये, और ये आपके पास 24 माइनस 45, आप देखिए कुछ कॉमन ले पाऊंगा, देखो कुछ कॉमन आ पाएगा, 24x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 4x, ठीक है, 45 माइनस 2x, कुछ कॉमन हम देखते हैं, यहां से 2 बाहर ले लो, माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर
2 बाहर कर दिए, 12x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से आप 4 बाहर कर लीजिए तो 6 माइनस एक्स, 45 माइनस 2x। ठीक है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। दिस इज इक्वल टू माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर प्लस, आप देखिए 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 इंटू 6 270 माइनस 12x, फिर इससे कर लीजिए माइनस 45x प्लस 2x स्क्वायर, ये हो, ठीक हो गया। 4 माइनस 12x माइनस 45x प्लस दिस। अब आप देखो और सॉल्व कर लीजिए, माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, आप देखिए 270 माइनस 57x प्लस 2x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो dv बाई डी एक्स बराबर ये आ गया माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस 0 1080, ठीक है। फिर 4 से करेंगे माइनस 228x, हाँ ठीक है सर, हाँ 228x, ठीक है, प्लस 8x स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका, ठीक है ना। ठीक है, अब आप देखो सॉल्व कर लीजिए, dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर और 12x स्क्वायर माइनस 276x, ठीक है, प्लस 1080, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आप 12 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बन जाएगा ये प्लस इतना बन, ठीक हो गया, ये बन गया आपका dv बाई डी एक्स। अब आप देखो और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स में कितना आएगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं जरा, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए डियर स्टूडेंट। आप देखो मेरे पास dv बाई डी एक्स हो गया 12x स्क्वायर माइनस प्लस 90, 12 यहां कर लीजिए x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90, तो 12x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 माइनस 5x माइनस 18, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास dv बाई डी एक्स कितना हो गया 12x माइनस 18 और ये हो गया x माइनस 5, ठीक है। dv बाई डी एक्स, अब वॉल्यूम के मैक्सिमम के लिए dv बाई डी एक्स को जीरो करिए तो 12x माइनस 18 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि ये जीरो करूंगा तो दिस इंप्लाइज दैट x minus 18 is equal to 0. This implies that x is equal to 18. x is equal to 18 सेंटीमीटर का पीस निकालेंगे। अब 18 यहां से निकालेंगे, 18 यहां से निकालेंगे, 36 हो गया, जबकि चौड़ाई कितनी है 24। तो ये वाला इतना स्क्वायर नहीं काट पाएंगे क्योंकि कुल 24 है और 36 आप काट रहे हैं, 18 यहां से और 18 यहां से, संभव ही नहीं है। आप लिख देंगे जो कि संभव नहीं है, which is not possible, जो कि संभव नहीं। इसका मतलब x माइनस 5 जीरो हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। अभी जो 5 आया मतलब 5 सेंटीमीटर का पीस यहाँ काटा 5 का, 5 का वर्ग यहाँ काटा, 5 का यहाँ काटा। अब उस पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर में निकाल लीजिए,
12, ये हो जाएगा 2x माइनस 23, ठीक है। तो d2v/dx² एट x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा 12 इंटू 10 माइनस 23, अरे हो जाएगा 12 इंटू माइनस 13 विच इज लेस देन 0, जो कि क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव 0 से छोटा है। इसका मतलब v आयतन उच्चतम होगा, आयतन उच्चतम होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। और वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब आप कितने का पीस काटेंगे, 5 सेंटीमीटर का पीस आप वहां से काट देंगे, ठीक है उसने 5 सेंटीमीटर का आप लिखेंगे ये वाला x इज इक्वल टू 5 पे वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे, तो वॉल्यूम आपका मैक्सिमम होगा। तो आप लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटने पर आयतन उच्चतम होगा, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस रूप में डियर स्टूडेंट आपने ये काम करना है, ठीक हो गया। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।